भैया ये ना मुझे टीवी की बहुएं नहीं समझ आती। एक तरफ तो आप अपनी सौतन को स्टैंड नहीं कर सकती, यानी कि बर्दाश्त नहीं कर सकती, लेकिन नहीं, मौका जब आया फोटो शूट करने का तो पूर्वी अपनी ही सौतन का फोटो शूट कर रही है। पूर्वी और मोनिशा आज दोनों को क्या हो गया है? यूं तो पर्दे पर इनकी कभी नहीं बनती है, क्योंकि राजवंश को लेकर ये दोनों हमेशा ही एक दूसरे से भिड़ जाती हैं। लेकिन आज क्या हुआ? राजवंश बेचारा सलाखों के पीछे है, तो यहाँ पर ये दोनों मोहतरमाएं जरा देखिए कैसे फोटो सेशन में बिजी हैं। अब लगता है पूर्वी बहुत ही अच्छी तस्वीरें खींचती हैं, तभी तो मोनिशा एकदम से पोज देकर खड़ी हो गई है कि चलो एक खींचो फटाफट से मेरी तस्वीरें। अब इन दोनों में दोस्ती पक्की वाली है, तभी तो एक दूसरे का साथ इन्हें बहुत भाता है। अब ये दोनों जब तस्वीरें खींचने में बिजी थे तो जरा देखिए तस्वीरों को देखने के लिए कौन आ गया। अरे भाई आरवी। पर्दे के पीछे का कुछ ऐसा ही मसाला तो हम लेकर आते हैं, क्योंकि पर्दे पर जो कहानी आएगी वो तो आप सबको नजर आ ही जाती है। अब देखिए जेल में दोनों बंद है, एक तरफ आरवी है तो दूसरी तरफ मोनिशा, और तो और यहाँ पर पूर्वी धमका कर गई है। अब भाई पत्नी है आरवी की तो पुलिस वालों को वही सही लगेगी, और वहीं दूसरी ओर जेल में जो दूसरे कैदी बंद हैं उन्हें भी। ये सब देखने के बाद इतना तो मालूम होता है कि यहाँ पे कौन कौन है, कौन कौन नहीं है। बोले तो वो जो आई थी ना, इनके बीवी, बहुत गुस्से में थी। अरे मैंने बोल दिया, सुन रही, तुम इसकी बात क्यों सुन रही? अब मोनिशा एकदम हाइपर हो गई है, तो वहीं आरवी को भी गुस्सा कम नहीं आ रहा है। अब देखते हैं कि इन दोनों को बाहर निकालने के लिए कौन आता है। वैसे जाते जाते आप सबको इस सेट की इफ्तारी का भी नज़ारा दिखाते जाते हैं, जहां पर यूनिट वाले मिलकर एक साथ इफ्तारी करते हैं। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। जानना चाहते हैं टीवी की दुनिया का ताजा हाल, तो जरा देखिए एक नजर। कैसे बना अशोक चंड अशोक? आज गुरुजी अशोक की पूरी कहानी एक कौरविकी को सुनाने वाले हैं। अब कौरविकी के नजर में अशोक एक चंड अशोक है। वो केवल नफरत कर सकता है, किसी से प्यार नहीं कर सकता है, और कौरविकी के साथ तो केवल उसे नफरत और दुश्मनी निभानी है। आज उसने कौरविकी के बारे में बहुत गलत समझा है। ये बात जरूरी नहीं है कि आंखों से जो देखा जाए वो सच हो। कौरविकी की शादी हुई है अशोक से, तो ऐसे में वो किसी गैर मर्द के बारे में सोच ही नहीं सकती है। लेकिन अशोक को कुछ गलत फहमी हो गई है, जिसके लिए उसने बंदी बना दिया है।
देखिए कैसे उसे कारावास में डाल दिया है। अब जब गुरुजी आए कौरकी से मिलने के लिए, कौरवकी का अशोक के लिए गुस्सा देखा उन्होंने, तब बताई असली बात। ये कुंडली कहती है कि अशोक एक दिन भारतवर्ष का सर्वश्रेष्ठ राजा बने। यही वो कुंडली है जिसके सामने ना आने से अशोक के जीवन में पीड़ा का पर्व आरंभ हो गया। इसी कारण अशोक को उसकी माता को निर्वासित कर दिया। उसी कारण राजवंश को कभी राजवंश में स्थान ही नहीं मिला। उसी कारण अशोक को उसके हिस्से का प्रेम, अधिकार, उसका स्वयं का परिवार, मान सम्मान कुछ नहीं मिला। अशोक की कुंडली में लिखा है कि वो सम्राट बनेगा तो कौरकी भी मगध पर राज करेगी। अब ऐसा तो तभी संभव है ना जब इन दोनों को एक दूसरे से प्यार होगा। अब वो प्यार कब होगा, ये कैसे होगा, ये तो हम भी नहीं जानते हैं, क्योंकि हमने तो सुना है कि सीरियल इसी महीने बंद हो सकता है, और अगर बंद नहीं हुआ तो कुछ महीनों का एक्सटेंशन मिलेगा। फिलहाल अशोक की सारी कहानी अब कौरकी को पता चल गई है, तो क्या अशोक को लेकर वो अपना मन बदल लेगी? एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ओह माय गॉड, आओ बहन चुगली करें थोड़ा स्टाइल में। लो भाई, मैं आ गई और आज की चुगली जरा कान लगाकर सुनते जाइए ना। तो चलिए इस सबसे पहले चुगली करते हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार की, जहां पर होली बहुत लंबी चलने वाली है। अब क्या करें, होली का ट्रैक राइटर साहब ने कुछ ऐसा ही लिखा है। भांग के नशे में कभी ईशान सवी को अपनी पत्नी समझेगा तो कभी रीवा को, तो वही सभी को भी याद नहीं है कि ईशान और उसकी शादी हो गई है। शादी से पहले से सोना मना है। शादी से हमारी शादी तो हो चुकी है ना। अब इस होली कहीं न कहीं इस बात का एहसास जरूर होगा सभी और ईशान को कि अब बहुत हो गया, हम दोनों को अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करनी चाहिए। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अब भी बहुत ही मुश्किल की घड़ी से गुजर रहे हैं अबीरा और अरमान। घर छोड़कर जाने की वो घड़ी आ गई है। वैसे मैंने आप सबको पहले ही बता दिया था कि अरमान और अबीरा रूही के घर जाएंगे रहने, तो क्या लगता है इस बार की होली वहीं पर होगी ना? असली वाली होली कम और हाँ सपने वाली होली ज्यादा होगी। भी अपना फैसला ले ले, अब मेरी बारी है। और मेरा फैसला ये है कि मेरी मम्मा को दिए गए वादे की वजह से अब तुम और कुर्बानियां नहीं दोगे। मैं तो वैसे भी तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ एक मेहमान थी, और मेहमान के लिए कोई फैमिली थोड़ी छोड़ता। अगली चुगली में बात करेंगे अनुपमा की। अब अनुपमा और अनुज बहुत बड़े दर्द से गुजर रहे हैं। दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए वही जगह है जो पहले थी। अब अनुज और अनुपमा के बीच म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो गई है। अगली चुगली में बात करेंगे सीरियल झनक की,
अब झनक की बेइज्जती होती है, इसमें तो कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार झनक ने अपनी बेइज्जती का क्या जवाब दिया है, मानना पड़ेगा झनक को। I don't think so that I'll be able to live another day like this ever in my life. But I would like to go against Mrs. Shrishti Mukherjee to say this. My mother was a great dancer. मेरी माँ का नाम उर्वशी रैना और सृष्टि मुखर्जी जी मेरी मासी है। अब इस बेइज्जती का बदला झनक की मासी जरूर लेगी। झनक को पहले विधवा करार दिया जाएगा और उसके बाद तेजस के साथ उसकी शादी पक्की की जाएगी। अब अनिरुद्ध बोस के होते ये मुमकिन तो नहीं है, तो देखेंगे कि आगे होली में इनके शो में क्या ट्विस्ट आता है। तो लो भाई, मैं तो चली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सॉलिड ड्रामा है भाई, सॉलिड ड्रामा है। प्रीता की जिंदगी में केवल ड्रामा ड्रामा और ड्रामा ही है। अब देखिए, एक और निधि अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही है, तो वहीं दूसरी ओर शौर्य ने गुस्से में मीडिया के सामने ये कह दिया कि उसकी मां की इस हालत का जिम्मेदार करण लूथरा है। अब अस्पताल में प्रीता खून दे रही थी, जैसे ही उसने लाइव प्रसारण देखा वो तुरंत आ गई मीडिया वालों के सामने। मीडिया के सामने उसने खुलेआम जवाब दिया और उसके बाद शौर्य की भी क्लास ले ली कि आखिर अपने ही पिता के खिलाफ कोई ऐसा करता है क्या। करण से अगर तुम्हें कुछ प्रॉब्लम थी तो घर में बैठकर बात करना चाहिए था। फैमिली के अंदर प्रॉब्लम्स आ जाती है या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो फैमिली में बैठ के डिस्कस करते हैं ना। ऐसे मीडिया में तो नहीं चले जाते कि जो भी मन में हो अपने डैड के बारे में तुमने मीडिया में बोल दिया। उनको क्या फर्क पड़ता है, उन्हें तो यही चाहिए था कि उनको देगी। अब प्रीता, आप खुद ऐसी बातें कर रही हैं, जबकि अगर हम घर की बहू रानी की बातें करें तो वो बहू रानी कितनी बातें छुपाती है। खैर, अब आपकी बात भी सही है, शौर्य को ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। वही काव्या भी एकदम भड़की हुई है। आखिर कुछ भी हो, करण इन सब के पापा हैं। वो इस वक्त जेल में हैं, जो कि उन्हें नहीं होना चाहिए था। एक बात नहीं सुना तुमने कि हिसाब क्या काम है? इतने रिस्पांसिबल, इतने बड़े बिजनेसमैन, हम सब के लिए सब कुछ करने वाले, और तुमने क्या किया? उनकी इज्जत उछाल दी, बिल्कुल नहीं छोड़ा कुछ भी। हाँ, अब यहीं पर ये महाभारत खत्म नहीं हुई, बल्कि कुछ बाकी है। अस्पताल के अंदर दादी से लेके बुआ तक, बुआ से लेकर प्रीता की सासू माँ, ये तीनों ही प्रीता से नाराज हैं। प्रीता से कह रहे हैं कि तुम अपने घर चली जाओ। इन सब का जो कुछ हुआ, इनकी नजरों में उसकी जिम्मेदार प्रीता है। अब कुछ भी हो, ले देकर प्रीता पर ही बिल फटता है। फिलहाल अभी ये बहुत ही नाजुक घड़ी है लूथरास के लिए। जो कुछ करना होगा वो प्रीता को ही करना होगा। आफ्टर ऑल, इस घर में प्रीता की वापसी जो करवानी है। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सजना
सजना के लिए, लेकिन सज धज कर भी ये कौन से सजना के लिए तैयार हुई है ये तो समझ ही नहीं आ रहा ना। क्योंकि परिणीति में नीति सज धज के तैयार तो हो गई है, लेकिन इनकी ये जो सजना है ना, मतलब जिनको वो दिल से सजना मानती है उनके लिए प्रॉब्लम ये है कि वो वाले सजना तो परी के हैं, इसलिए कोई ना कोई चाल तो ये चलती रहती है। नीति का श्रृंगार, राजीव का नाम नीति ने लिखा अपने हाथों पर। देखिए तो कैसे नीति सजती संवरती नजर आ रही है। यहाँ तक उसने तो अपने हाथों पर राजीव का नाम भी लिख लिया है। जो ख्वाहिश वो मेहंदी सेरेमनी में नहीं पूरी कर पाई, वो उसने चुपके ही सही पूरी कर ली। अब जैसा जरूरत अब मुझे कहीं से लड़ना पड़े। मुझे समझो नहीं आता, और वो हर जगह में ये नहीं रहेगा। दूसरी ओर यहाँ नीति का मंगेतर शैली उसके प्यार में दिल जला आशिक बन चुका है। शराब के नशे में धुत है। अरे कहीं उसे पता तो नहीं चल गया कि नीति उसका यूज कर रही है। नहीं, मुझे चीट तो नहीं कर रही। यहाँ नीति को परी ने भी रंगे हाथ पकड़ लिया है, राजीव का नाम अपने हाथों पर लिखते हुए। लेकिन देखिए कैसे नीति की किस्मत की तरह उसके हाथों से भी राजीव का नाम मिट गया है। मेरे नसीब में ही नहीं है, जिसका नाम लिखती हूँ मुझसे खुद ही मिट जाता है। इस बार तो नीति बच गई, लेकिन अगर नीति की हरकतें ऐसी ही रही तो बहुत जल्द ही उसका पर्दाफाश हो जाएगा। हालांकि नीति बहुत चालाक है, उसे पता है कि परी और राजीव को कैसे दूर रखना है। यहाँ परी राजीव से शैली को लेकर बात कर रही होती है, क्योंकि वो परेशान है नीति के लिए। भाई हो भी क्यों ना, शैली की हरकतें देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि शैली नीति से नाराज है। लेकिन हम आपको बता दें कि शैली को नीति पर पूरा शक हो रहा है, क्योंकि नीति सारा अटेंशन राजीव को जो दे रही है। यहाँ शैली को राजीव से जलन हो रही है। और देखिए तो कैसे नीति भी ऐन वक्त पर आ गई है परी और राजीव के बीच। जी हाँ, और यहाँ आकर उसने परी को कह दिया है कि वो आज उसके साथ ही सोएगी। आज रात को भाई यहाँ नीति तो पूरी कोशिश कर रही है कि कैसे वो परी और राजीव को अलग करे। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। खूबसूरत भारत की खूबसूरत लाडली, ये पहल है टेलीविजन की मेकओवर क्वीन नेहा द्विक महाजन और सास बहू और साजिश की, जहां हम कोशिश कर रहे हैं, छोटी सी कोशिश, कि उन महिलाओं का सपना चाहे एक दिन के लिए ही पूरा कर दे जो अपना पूरा जीवन अपने परिवार के लिए और दूसरों के लिए उनकी सेवा में बिता देती है। आज की कहानी है परमेश्वरी स्वामी की, जो दिल्ली की रहने वाली है और इनकी बड़ी इच्छा थी कि लाइफ में एक दिन वो जिस तरह कटरीना कैफ का ब्राइडल मेकअप हुआ था ना, बस बिल्कुल वैसे तैयार हो सके। कोशिश हमारी है, उम्मीद है कि इनको पसंद आई होगी।
जिंदगी यूं हुई बसर तन्हा, काफिला साथ और सफर तन्हा, अपने साए से चौंक जाते हैं, उम्र गुजरी इस कदर तन्हा। गुलजार के ये लफ्ज जिंदगी को क्या खूब बयां करते हैं, क्योंकि इससे साफ पता चलता है कि हर किसी की जिंदगी गुलजार नहीं होती। जैसे कि दिल्ली की रहने वाली परमेश्वरी स्वामी, जो अपनी जिंदगी की जंग खुद तन्हा लड़ रही हैं। कुछ रिश्ते गुलाब की खुशबू की तरह नहीं होते, क्योंकि वो अपने पीछे अक्सर कांटे छोड़ जाते हैं। वजह यह है कि परमेश्वरी की आंखों ने बचपन में बड़े बड़े ख्वाब देखे, लेकिन माँ का साया सिर से उठ जाने के बाद दूसरी माँ के आंचल से कभी ममता की ठंडी हवा नहीं मिली। और फिर कुछ ही साल पहले पिता का भी साया परमेश्वर ने छीन लिया। परमेश्वरी, मैं दिल्ली से हूँ। मैं वैसे प्रॉपर दिल्ली से हूँ, मेरी पैदाइश दिल्ली की है और दिल्ली में पढ़ी हूँ मैं गोल मार्केट में। और वैसे मैंने ज़्यादा पढ़ाई नहीं करी, 6th क्लास तक ही पढ़ी हूँ। और मैं होम केयर की जॉब करती हूँ, पेशेंट केयर करती हूँ। पहले हॉस्पिटल में जॉब करती थी तो वहाँ सैलरी थोड़ा सा कम है, तो फिर होम केयर में थोड़ी सैलरी अच्छी है, तो अब मैं 8-10 साल से कर रही हूँ होम केयर। मम्मी कोरोना में वो भी डेथ कर गई, पापा को अभी 1.5 साल हो गया, तो अभी तो कोई नहीं है, मैं अकेली। मेरे को वैसे कोई सपोर्ट तो नहीं कर रहा है, पर मैं कुछ करना चाहती हूँ, अकेली हूँ। जैसे अभी मम्मी पापा नहीं है तो ऐसे कोई सपोर्ट नहीं है, मुझे अपना घर बनाना है या फिर खुद के लिए आगे कुछ सोचना है। तो सोचा था वो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि मेरे को पढ़ने का भी शौक था, अच्छी जॉब करने का भी था, वैसे तो कुछ हुआ नहीं। मेरी मम्मी नहीं थी तो फिर जो सौतेली मम्मी थी उन्होंने पढ़ने ही नहीं दिया, उन्होंने काम वाम में लगा दिया था, इस वजह से। और अब परमेश्वरी पिछले 10 साल से एक घर में केयरटेकर का काम करती हैं, लेकिन इनकी उम्मीदों को जगाने का काम किया नेहा महाजन ने, क्योंकि उन 5 खुशनसीब लोगों में एक परमेश्वरी भी शामिल हैं, जिन्हें एक नई दुनिया देखने का मौका मिला, जिसका गवाह खुद सास, बहू और साजिश भी बना। परमेश्वरी खुशियों का सैलाब लेकर दिल्ली से रवाना हुई, और तब जब दिल्ली नींद की आगोश में सो रही थी, यानी कि रात के आखिरी पहर में। लेकिन मुंबई पहुंचते ही परमेश्वरी की जिंदगी में एक नया सवेरा दस्तक दे चुका था। उसकी वजह यह है कि पहली बार परमेश्वरी ने हवाई जहाज से सफर किया है। खैर, अभी तो ख्वाबों की नगरी मुंबई ने इन्हें सरप्राइज देना शुरू किया है, और देखिए यहाँ से शुरू होती है परमेश्वरी की नई कहानी। सर, मैंने मैम का नाम सुना है, कभी मैं मिली नहीं हूँ, ना मैंने कभी देखा है। मुझे फ़र्स्ट टाइम देख के बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। और सुबह से हमने बहुत एंजॉय किया मैम के साथ, और मैं दिल्ली से आई हूँ मैम से मिलने के लिए, और मैम ने हमें बुलाया और हमें साथ में एंजॉय कराया, साथ में अच्छा लग रहा है। बहुत सारे सरप्राइजेज़ हैं आपके लिए। सुबह से बताओ पहले, कैसे मज़ा आ रहा है? जी मैम, मुझे सुबह से ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं दिल्ली से आई हूँ फ़्लाइट से। फ़्लाइट में फ़र्स्ट टाइम बैठी हूँ और मुझे अच्छा लग रहा है, मैम ने बुलाया और बहुत खुश हूँ मैं आपसे मिलकर मैम। सो अभी हम सैलून जाएंगे इसके बाद, और इनका थोड़ा सा पैम्परिंग सेशन होगा। ज़रा बाल ब्लो ड्राई कराएंगे, नेल्स पेडिक्योर मैनिक्योर कराएंगे। सो बहुत कुछ करना बाकी है अभी, तो आप हमारे साथ बने रहिए। परमेश्वरी जब थोड़ा सा सेटल हुई तो हमने उन्हें मुंबई का नजारा दिखाना चाहा, लेकिन उनका उत्साह
मेकओवर को लेकर इतना ज्यादा था कि उन्होंने सबसे पहले अपना मेकओवर कराना चाहा। फिर क्या, नेहा ने अपने हाथों का जादू चलाया। परमेश्वरी की अभी शादी नहीं हुई, लेकिन बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस कटरीना कैफ का ब्राइडल लुक पाकर काफी खुश नजर आई, जैसे उनके अंदर भी शादी करने की चाहत पैदा हो गई हो। परमेश्वरी ने मुझे बताया कि उनकी फेवरेट एक्ट्रेस है कटरीना कैफ, तो मैंने कहा क्यों नहीं उनको एक कटरीना कैफ का लुक दिया जाए, और वो भी उनका ब्राइडल लुक, जो कि उनका बहुत ही पसंदीदा, लोगों को बहुत ही पसंद आया था वो लुक। तो अब आप लोग बताएं कि आपको परमेश्वरी इस लुक में कैसी लग रही है, और अभी हम परमेश्वरी से पूछते हैं कि उनको कैसा फील हो रहा है। मुझे मैम बहुत अच्छा लग रहा है ये लुक, मैंने फर्स्ट टाइम किया है मेकअप, तो मुझे अच्छा लग रहा है, और ज्वेलरी, मेकअप सब कुछ अच्छा लग रहा है, मेरा ड्रेसिंग सब अच्छा लग रहा है। तो आपको मैं बता दूं कि परमेश्वरी ने पहली बार लाइफ में मेकअप किया, एंड शी इज़ वेरी एक्साइटेड एंड वेरी हैप्पी। वैसे एक के बाद एक परमेश्वरी की जिंदगी में खुशियां कदम रख रही थीं, क्योंकि अब बारी आई उस लम्हे की जिसका इंतजार परमेश्वरी को था, क्योंकि इनकी चाहत थी टेलीविजन एक्ट्रेस रीम शेख से मिलने की। जैसे कि मैं आप लोगों के इतने सारे फ़ोटोशूट्स करती हूँ, मैंने इनको भी मौका दिया एक फ़ोटोशूट का, और इनको मेरी तरफ से वो गिफ्ट था। अब मैंने इनको कटरीना कैफ का लुक दिया था, तो देखते हैं कि तो मैंने अपनी तरफ से सिर्फ इस मकसद से वो शूट किया था कि इनको इनकी इनर ब्यूटी से मिलाने के लिए। ख्वाब देखने चाहिए, बड़े बड़े ख्वाब देखने चाहिए, क्योंकि ऊपर वाला बहुत बड़ा है, वो कब आपकी सुन ले और कब वो ख्वाब पूरे हो जाए आपको पता भी नहीं चलता है। एंड आई एम अ पर्सन हुज फेल्ट दिस, आई एम अ विटनेस। तो ऊपर वाला बहुत बड़ा है, बड़े बड़े ख्वाब देखिए, वो ज़रूर पूरे करेगा। एंड हैप्पीनेस इज़ समथिंग विच वी शुड फाइंड इन लिटिल लिटिल थिंग्स। छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढना बहुत ज़रूरी होता है, और ये सारी चीज़ें मैं रोज़ सीख रही हूँ, एंड रोज़ सीखती रहूँगी। बाकी आप मतलब आई एम जनरली स्पीचलेस। मैंने जब इन्होंने मुझे बताया भी कि ऐसा कुछ हो रहा है, आई वॉज लाइक ओ माई गॉड रियली, आई एम जेन्युइनली स्पीचलेस राइट नाउ कि अब मैं क्या बोलूँ। ऑल आई कैन से इज दैट आई एम वेरी हैप्पी टू बी अ लिटिल पार्ट ऑफ दिस ब्यूटिफुल थिंग दैट नेहा इज़ डूइंग। कुछ बोल ही नहीं पा रही हूँ, मुझे मिलके बहुत अच्छा लग रहा है, और बहुत खुशी हो रही है मैम से मिलके। वो बचपन से शोज़ करती आ रही हैं, तो हमें इंस्पायर दे रही है मैम, अच्छी खुशी मिल। आप लोग हमको इंस्पायर करते हैं। हम इतनी भीड़ वाली लाइफ में इतना गुम हो जाते हैं ना, मैं सच्ची कह रही हूँ, हम रियलाइज़ ही नहीं कर पाते दैट ज़िंदगी सिंपल भी बहुत खूबसूरत है। सो थैंक यू सो मच टू यू गाइज फॉर ऑलवेज मेकिंग अस रियलाइज दैट हैप्पीनेस डज लाई इन लिटिल लिटिल थिंग्स। परमेश्वरी ने इतनी उम्मीद भी नहीं की थी कि जिंदगी उसे छप्पर फाड़ कर खुशियां देने वाली है, इसलिए अपनी खुशियों का समंदर लेकर पहुंची समंदर किनारे, यानी कि जुहू बीच। ये रात वो रात नहीं जो सियाह हो, बल्कि ये रात खुशियों की बारात लेकर आई, जिसकी जगमगाहट परमेश्वरी की आंखों में साफ नजर आ रही है। परमेश्वरी आज मन ही मन हर चीज के लिए परमेश्वर का शुक्रिया अदा कर रही है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भैया सीरियल राधा मोहन में 3 अलग अलग कहानियां मतलब ट्रैक्स चल रहे हैं। एक तरफ तो लीप के बाद राधा जो है राधिका बन गई है विद अ मॉडर्न एब्सोल्युटली डिफरेंट अंदाज, जिसको देखकर कादम्बरी जो पैरालाइज थी एक बार फिर से उसमें जान आ गई है, क्योंकि उसने फिर से राधिका का इस रूप में मतलब राधा का इस रूप में काम तमाम करने का ठान लिया है। और तो और वहां पर मोहन बेचारे जो है वो राधा को तलाश रहे हैं। हाय राधा मेरी राधा। राधा जो अब राधिका बन गई है, और हाँ, राधिका बनने के बाद वो अंग्रेजी भी बोलने लग गई है। मॉडर्न राधा को मोहन ने तो पहचाना नहीं, क्योंकि वो तो देख ही नहीं पाया ना। लेकिन ये देखिए, मोहन की माँ कादम्बरी देवी ने जैसे ही राधा को देखा वो हरकत में आ गई। इतने सालों से वो पैरालाइज थी, लेकिन जैसे ही राधा को देखा, ये देखिए हरकत आ गई। उनके हाथों में ताकत आ गई, ताकत इतनी कि उन्होंने जान लेने की कोशिश की राधा की। राधा को देखकर वो घबरा सी गई, क्योंकि वो जानती कि उनके सारे जो भी उनके राज हैं वो सब राधा अगर मोहन से मिलेगी तो सारे बोल लेंगी। तो इसलिए उनको लगा कोई नहीं है आसपास, तो गाड़ी से ही राधा को क्यों ना मार दिया जाए। तो बस वो गाड़ी अंदर कुछ पता करती होंगी, शायद ब्रेक का कुछ करती हैं। तो वो जाती है, गाड़ी जाती है और राधा को ठुकने वाली होती है, और तभी युग आके अपनी राधिका को बचा लेते हैं। मानना पड़ेगा भाई कादम्बरी को, इतनी शक्ति राधा को देखते ही। अब मानो मोहन को तो ऐसा लगा कि चमत्कार हो गया। आखिर कौन है वो जिसे देखकर मेरी माँ ठीक होने की कगार पर पहुँच गई। दौड़ता दौड़ता मोहन आया उस इंसान के पास जिसका नाम युग है। जैसे ही मोहन आया, राधा निकल गई और मोहन ने युग से कहा कि मुझे मिलना है तुम्हारी पत्नी से। हाँ, राधा की मोहन से मुलाकात होते हुए रह गई, पर कोई बात नहीं, जब बाकी बिहारी जी चाहेंगे तो तब ज़रूर होगा। अभी शायद टाइम नहीं था, सही मौका नहीं था दोनों के मिलन का, तो इसलिए इधर से जाते जाते भी रह गए, मिल नहीं पाए हैं। पर आई एम श्योर सब कुछ जल्दी वापस से पहले जैसा हो जाएगा। अब मोहन आपके चाहने न चाहने से क्या होगा, जब बाकी बिहारी चाहेंगे तब आपको राधा मिल ही जाएगी। और मिलने के बाद भी आप क्या करेंगे, वही करेंगे ना जो आपको आपकी माँ बताएगी, या फिर अभी अभी आपकी ज़िंदगी में आई ये मोहतरमा। राधा ने हमेशा आपसे सच कहा, लेकिन आपने परिवार के आगे राधा को समझा क्या, नहीं ना। और अब राधा उस युग के साथ है जो उसे सम्मान भी देता है, उसकी बातों को समझता भी है। तो अब ऐसे में मोहन के पास राधा का आना फिलहाल तो थोड़ा मुश्किल लगता है। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल शिव शक्ति में शिव को पता लग गई है सच्चाई पद्मा और मंदिरा की। अब सवाल ये उठता है कि शिव के रौद्र रूप से आखिरकार ये दोनों अपने आप को कैसे बचाएंगी। गौरी की मौत में मुझे भी नहीं पता आपका क्या हाथ है, क्या किया होगा आपने उसके साथ, इसलिए आपको सजा मिलकर रहेगी। आपको तो मैं जेल भिजवा कर रहूंगा। अरे हमने गौरी को नहीं मारा, उसकी मौत में हमारा कोई हाथ नहीं, वो तो मंदिरा भाभी ने मारा है। मेरी बेटी जैसी थी और मुझे पता था कि शिव उससे कितना प्यार करता है, तो मैं उसे क्यों
सुनना कि अपना गुनाह छुपाने के लिए मुझ पर इल्जाम लगा रही है। तुम तो जानते हो ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, तुम मेरी बेटी जैसे हो, मैं तुम्हारी माँ। Oh, please shut up, Mrs. मंदिरा कश्यप। बुरी संगत का बुरा असर होता है, या यूं कहें बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। आज वही हुआ शिव की बुआ पद्मा के साथ, क्योंकि अब शक्ति के साथ साथ शिव को भी पता चल गया है कि पद्मा बुआ हर साजिश में शरीक थीं। इसलिए शिव ने सोच लिया है कि अब पद्मा बुआ को जेल की हवा खिलाकर रहेगा। और तो और जब बात गौरी की आई, तब देखो कैसे पद्मा ने प्रेशर में आकर कुकर की तरह फट गई, यानी कि उनके मुंह से निकल गया सच। गौरी की मौत में मुझे भी नहीं पता आपका क्या हाथ है, क्या किया होगा आपने उसके साथ, इसलिए आपको सजा मिलकर रहेगी। आपको तो मैं जेल भिजवा कर रहूंगा। अरे हमने गौरी को नहीं मारा, उसकी मौत में हमारा कोई हाथ नहीं, वो तो मंदिरा भाभी ने उसे मारा है। पद्मा ने आखिर कबूल कर ही लिया कि गौरी की मौत का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि मंदिरा है। और देखिए जैसे ही सच सामने आया वैसे मंदिरा की एंट्री हुई और आते ही चपड़ी चुपड़ी बातें करने लगी। मंदिरा अपनी सफाई इस तरह दे रही थी जैसे मानो उसके दामन पर कभी दाग लगा ही ना हो। लेकिन अब ये शिव 2.0 है, अब वो किसी के बहकावे में नहीं आएगा बल्कि वो सिर्फ सच सुनेगा। इसलिए तो आज शिव मंदिरा पर भी भड़क गया। मेरी बेटी जैसी थी और मुझे पता था कि शिव उससे कितना प्यार करता है, तो मैं उसे क्यों मारूंगी? शिव, तुम पद्मा की बातें मत सुनना कि अपना गुनाह छुपाने के लिए मुझ पर इल्जाम लगा रही है। तुम तो जानते हो ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, तुम मेरी बेटी जैसे हो, मैं तुम्हारी माँ। Oh, please shut up, Mrs. मंदिरा कश्यप। अब सच का सामना होने के बाद शायद पद्मा के दिमाग में जरूर कोई फितूर चल रहा है, तभी तो उसने फिर से शिव को इंजेक्शन लगा दी बेहोशी की। अभी अभी शिव और शक्ति मिले थे, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं फिर से इनके बीच आ जाएगी दूरियां। अब कहानी में ट्विस्ट आएगा तभी तो कहानी आगे बढ़ेगी, क्योंकि सच जानने के बाद हीरो हीरोइन की जीत तो होगी, लेकिन वैम्प हार कर भी जीत जाता है, क्योंकि कहानी उसी की चालाकी से आगे बढ़ती है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए हमारी जो साहिबा है ना, वो एक सत्यवती टेलीविजन की बहू है और वो गलत रास्तों को बिल्कुल नहीं अपनाती है। और अगर दिलजीत को लगता है कि वो थोड़ी सी फेवरिज्म करके साहिबा का दिल जीत लेगा, वेल आई डोंट सी दैट हैपनिंग। अब देखिए ना, दिलजीत ने साहिबा के बेटे को कंधे पे बिठाकर रेस दौड़ी और इसको लेकर साहिबा खुश होने की जगह एकदम अपसेट सी हो गई। साहिबा के बेटे की इस बार वाली होली जीत की होली होगी, क्योंकि वो रेसिंग कंपटीशन जीत चुका है। अब देखिए ये जीत चाहे चीटिंग से मिली हो या फिर मेहनत से, आखिर वो जीता तो है। दलजीत एक ऐसे पिता हैं जो अपने बेटे को उदास नहीं देख सकते हैं। जब नन्हा बच्चा दौड़ नहीं पा रहा था, तब दलजीत आया और उसने अपने बेटे को कंधे पर बिठाकर कुछ ऐसे दौड़ लगाई कि रेस जीत गया। सब लोग बहुत चीटर बोल रहे हैं मुझे, बट मैं सच में जानबूझ से चीटिंग नहीं की थी। मैं तो इमोशन में आगे भाग गया अपने बच्चे को लेकर, और बच्चा मैं जीत गया और खुश हो गया, उसको ट्रॉफी मिल गई।
मेरे लिए वही अचीवमेंट है। अब वहाँ पर खड़े लोगों को तो ये चीटिंग लग रही है, तो इतने में इस साहिबा भी पहुँची और साहिबा तो साहिबा है। उसने दलजीत को भी लंबा चौड़ा ज्ञान दिया और अपने बेटे को भी मेहनत से जीत के मायने सिखाए। अब देखिए साहिबा, माना कि बच्चों को सब कुछ सही सिखाना चाहिए, लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं ना, उनके इमोशन को कब ठेस पहुंच जाए ये कोई नहीं जानता है। तो दलजीत ने भी वही किया जो उसकी जगह पे कोई दूसरा पिता होता वो भी वही करता। वो नहीं मैडम तो बिल्कुल सही कर रही थी। बाद में समझ में आया कि हमने क्या किया है, गलती कर दी है, लेकिन अब क्या करूँगा, मैं बच्चे के सामने मजबूर था। मैंने मैडम को बोला कि देखो साहिबा जी, अगर मेरा पुत्र उदास होता है तो मैं उदास नहीं देख सकता हूँ, मेरी जान है, जिगर का टुकड़ा है, तो उसे ऐसे हारते हुए कैसे देख सकता था। अब रंगों के इस त्योहार में अंगद की भी एंट्री होगी, क्योंकि वो भी तो मिलेगा साहिबा से नहीं बल्कि दलजीत से। अब पहले पिता से मिलेगा, तभी तो उसे पता चलेगा कि साहिबा जिंदा है। फिलहाल इस कहानी को देखकर आप सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी को जरूर याद करेंगे, जब अक्षरा की जिंदगी में शर्मा जी आए थे अभिमन्यु से, वो भी तो इसी तरीके से जुदा हुई थी। वैसे पर्दे के पीछे इस सीन को करना बहुत ही मुश्किल था। जब आप दौड़ते हैं तो बहुत तेज दौड़ते हैं और ऐसे में एक कैमरामैन को शॉट लेने के लिए उतने ही तेजी से दौड़ना होता है, जो कि बहुत ही मुश्किल होता है। जब तक प्रॉपर शॉट नहीं मिलता है एक कैमरामैन को ऐसे दौड़ना ही पड़ता है, जबकि वो गिर भी गए थे। मुंबई से कैमरामैन इरफान शेख के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, गुरुवार का दिन और गुरुवार के दिन निकलती है रिपोर्ट कार्ड। नहीं, बच्चों की नहीं निकलती है। सीधा रिपोर्ट कार्ड सुन के ना बच्चों की तरफ मत देखा करिए। एक तो बेचारे आधे बच्चे तो इसी प्रताड़ना में जी रहे हैं कि रिपोर्ट कार्ड अब आएगी तब आई, जब आनी होगी आ जाएगी। फिलहाल तो रिपोर्ट कार्ड देखिए टीवी की, यानी वक्त है टीआरपी का। छोटे पर्दे का टीआरपी चार्ट आ गया है और सीरियल्स की अगर बात करें तो भाई सारे शोज की ही टीआरपी बहुत ही डाउन हो गई है। सोचिए अभी आईपीएल शुरू ही नहीं हुआ है तब सीरियल की टीआरपी का ये हाल चाल है। जब आईपीएल शुरू होगा तब क्या होगा, चलिए शुरुआत करते हैं नंबर 5 से। नंबर 5 पर पहुंचा है कुंडली भाग्य, भाग्य लक्ष्मी, परिणीति और डोरी 1.5 टीआरपी के साथ। नंबर 4 पर एक काफी शोज ने जगह बनाई है, शिव शक्ति तप त्याग तांडव, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, इमली, पंड्या स्टोर, तेरी मेरी डोरिया और हाँ अभी अभी शुरू हुआ शो उड़ने की आशा। इन सारे शोज ने 1.7 की रेटिंग बटोरी है। बात करते हैं नंबर 3 की। नंबर 3 पर सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है और झनक ने जगह बनाई है 2.1 रेटिंग के साथ। नंबर 2 पर आ पहुंचा है सीरियल गुम है किसी के प्यार में 2.2 रेटिंग के साथ। अब बात करते हैं नंबर 1 की। नंबर 1 पर अनुपमा बरकरार है 2.7 रेटिंग के साथ। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।